हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर 6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज 6.2 क्लास 11। तो बच्चों, आपने 6.1 एक्सरसाइज में आप सीख चुके हो कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व कैसे करते हैं, और लेकिन 6.2 में क्या करना हमें 6.2 में जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसको सोल्व करके हमें ग्राफ प्लॉट करना, और वो भी कौन सा, 2 डायमेंशन का। तो चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखना बच्चों, लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करने से पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 होने वाला है, हम इस इनइक्वालिटीज़ को कन्वर्ट इनइक्वालिटी इन द इक्वालिटी। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटीज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वालिटी में। वो कैसे करना है, x + y इक्वल में 5, क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक टेबल बनाएंगे। टेबल ये आपने 9th क्लास में भी सीख चुके हैं बच्चों, 10th में भी सीखा होगा। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x और y दोनों नंबर ले लें, दोनों अल्फ़ाबेट, क्योंकि यहाँ पे x y का जिक्र है। तो इसको सोल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ x की जगह 0 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 5। अगर मैं y की जगह 5 ले लेता हूँ या y की जगह 0 ले लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बच्चों, आप 2 ही काफ़ी हैं हमारे लिए, आप 3 भी ले सकते हैं। काफ़ी टीचर्स बोलते हैं कि भाई 3 बनाओ, लेकिन 2 अगर हम इसमें कंफर्म है कि ये हमारे ठीक हैं, कि कैलकुलेशन ठीक करेंगे, तो 2 ही काफ़ी हमारे लिए। तो अब हम इन पॉइंट्स का यूज करके 0 और 5, 5 और 0 का हमने देखो पहले से ऑलरेडी ग्राफ बना रखा है। तो पहले मैंने प्लॉट किया पॉइंट 0 और 5, 0 और 5 देखो ये पॉइंट प्लॉट हो गया, और फिर मैंने किया 5 और 0 ये कर दिया, और फिर मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, जो भी हमारा ग्राफ बनेगा ना लीनियर इनइक्वालिटीज़ हो, क्या होगा, डॉटेड होगा। लेकिन हमने अपनी इस वीडियो में डॉटेड बना के नहीं दिखाई है, क्योंकि अच्छे से फिर क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ग्राफ की जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, डॉटेड बनेगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा इनइक्वालिटी है, अगर इक्वालिटी होता तो हम बिल्कुल डार्क लाइन बना लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, इनइक्वालिटी है। तो अब देखो बच्चों, क्या करना है, तो ये ग्राफ बना लेने के बाद जैसे हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये पॉइंट बताओ, ये 0,5 है, 5,0 है, और साथ में लिखेंगे x + y = 5, क्योंकि हमने इक्वलिटी के लिए ये लाइन ड्रॉ की है। तो देखो, इतना तो बच्चों हमें 9th क्लास में सीख ही चुके हैं। तो 11th में क्या नया है, इसमें देखो इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इसका फिजिबल रीजन भी बनाना है। फिजिबल रीजन यानी शेडेड पार्ट किस तरफ होगा। शेडेड पार्ट ये देखो, O फॉर ओरिजिन, हमारा शेडेड पार्ट या तो इस ओरिजिन की तरफ हो सकता है, या फिर शेडेड पार्ट हमारा इससे दूर हो सकता है। तो इसके लिए ये पता करने के लिए हम अपनी इनइक्वालिटीज़ को दोबारा से लेंगे। तो मैं इनइक्वालिटी को लिख लेता हूँ x + y < 5। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं यहाँ x और y की वैल्यू लूँगा, पुट x, y 0,0। 0,0 क्यों ही लिखी मैंने, तो 90% जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, यहाँ x और y 0, 0 लिखने से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन जो बच जाते हैं 10% क्वेश्चन, वे क्या होते हैं, ना तो इस लाइन का कोई नंबर लेना, ना इसके बाद लेना, कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लाइंस यानी थोड़ी बहुत लाइन जो है वे इस सेंटर यानी 0 ऑफ से भी, ओरिजिन से भी पास हो जाती है। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो 90% क्वेश्चन 0, 0 रखने से सोल्व हो जाते हैं, 10% जो है हम अलग पॉइंट लेने होंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, इसकी टेबल ड्रॉ की और ग्राफ ड्रॉ किया। स्टेप नंबर 3 में मैंने वापस जो हमारे क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का वो लिया, और फुट x एंड y इस पर पुट कर दिया। अब देखो, मैं x और y की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, 0, 0 + 0 5। तो यहाँ देखो बच्चों कितना हो गया, 0 < 5। यहाँ 0 < 5 है, तो ये क्या है, इट इज़ ट्रू। ये क्या हमारा ट्रू है बच्चों, क्योंकि 0 5 से छोटा होता है। अगर 0 5 से छोटा और ये ट्रू है, तो जो हमारा शेडेड पोर्शन होगा, द शेडेड पार्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। क्योंकि जब भी याद रखना बच्चों, अगर हम यहाँ अपनी इनइक्वालिटीज़ में 0, 0 पुट करते हैं और ट्रू आ जाता है, तो शेडेड पार्ट क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ओरिजिन से अब हो जाएगा। तो मैं अपना शेडेड पार्ट ड्रॉ करता हूँ। देखो, ये हमारा क्या होगा, शेडेड पार्ट हो गया बच्चों, ये ओरिजिन की तरफ है। देखो, ये रहा ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, तो ये क्या हमारा शेडेड पार्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 क्वेश्चन हम आगे चलते जाएंगे, आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आते जाएंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखना और अगला क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वही हमारा 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, इस इनइक्वालिटीज़ को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वलिटीज़ को। तो मैं इसको इक्वल कर लेता हूँ। यहाँ क्या होगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। फिर हम अपनी टेबल बनाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, टेबल। तो ये x हो गया और ये y हो गया। तो बच्चों अगर मैं y यहाँ पे 0 लेता हूँ, तो अगर मैंने y 0 ले लिया तो ये 0, तो ये 2 उस साइड जाके डिवाइड में, तो x कितना आ जाएगा 3। अगर मैं x यहाँ पे 0 लेता हूँ, तो y कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको बच्चों ऐसे पॉइंट्स लेने जो इजी और थोड़े से ग्राफ में प्लॉट हो जाए, ज़्यादा स्पेस ना ले। तो हमने देखो स्टेप नंबर 1 में इक्वल कर दिया, स्टेप नंबर 2 में टेबल बना लिया। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, अपने ग्राफ को प्लॉट करना है। तो 3,0 ये हो गया हमारा 3,0, 0,6 ये 0,6 लाइन ड्रॉ कर दी। और ध्यान रखना, दोबारा फिर बताना, जो हमारी लाइन होगी वो क्या होगी, डॉटेड होगी बच्चों, क्योंकि जो हमारा एनसीईआरटी आंसर वो डॉटेड है, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ हमेशा डॉटेड का होता है। और नीचे क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई लिख दें। अब हम इसकी फिजिबल रीजन यानी शेडेड पार्ट चेक करेंगे कि वो इस साइड है या उस साइड है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4 क्या होगा, 2x प्लस वाई जो हमारा इनइक्वालिटी है वही लिखेंगे हम। तो ये लिख दिया बच्चों। अब हमें क्या करना, पुट x, y एज 0,0। यहाँ जो है x और y की जहाँ क्या करेंगे 0,0 पुट कर देता हूँ। तो 2 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो क्या होगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, जो कि बच्चों क्या होता है, 0 कभी भी 6 से बड़ा होता नहीं। तो ये क्या हो गया, इट इज़ फॉल्स। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया बच्चों। तो अब हमारा जो शेडेड पार्ट है वो क्या होगा, अबव द ओरिजिन, जो ओरिजिन होगा उससे दूर होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब की बार ये ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, क्योंकि ये याद रखना है कि जब भी हमारा ये जो हम इनइक्वालिटी को चेक करते हैं 0 0 रखने के बाद, अगर ये ट्रू आए तो ओरिजिन की तरफ, अगर ये फॉल्स आए तो ओरिजिन से अवे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 4y इनइक्वल लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 12। तो इसके लिए हमारा जो स्टेप नंबर 1 है उस वही इनइक्वालिटीज़ को हम क्या करेंगे, इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, 4y इक्वल में 12। फिर इसके बाद हम अपनी टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ये x ये y। अगर मैं यहाँ x 4 ले लेता हूँ, यहाँ x 4 ले लिया, 4 3 जा 12, 12 पर एन जाके क्या हो जाएगा 12 माइनस 12, 0 हो जाए तो y कितना आ गया 0। अगर मैं y यहाँ पे 0 ले लेता हूँ तो ये कितना हो गया 0, और 3 उस साइड जाके डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ x 0 ले, सॉरी जो हमारा ये y बचेगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जो x 0 लिया है तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 बचेगा। अब देखो स्टेप नंबर 1 कर लिया, स्टेप नंबर 2 हमने टेबल ड्रॉ कर ली, x 4 लिया तो y 0 आ गया, अगर x 0 लिया तो y 3 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे जो हमने 9th क्लास में भी सीखा है। तो 0 और 3 ये हो गया, और 4 और 0 ये हो गया, 4,0 0,3, और लाइन हमें क्या रखनी है, डॉटेड रखनी है हमें यहाँ। और ये लिख दिया हमने, कौन सी इक्वेशन दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब देखो हमने कर दिया, एक अपना ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 4 क्या रहना है, ये दोबारा से हम ये लेंगे 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो पुट करना है, पुट x, y एज 0,0, 0,0 पुट कर देता हूँ। तो 3 0 4 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो कितना हो गया हमारे पास 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब देखो यहाँ 0 जो है 12 से छोटा होता है, तो इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। अगर ये ट्रू है तो जो हमारा शेडेड पार्ट होगा, द शेडेड पार्ट विल बी टुवर्ड द ओरिजिन। तो क्या होगा, ये ओरिजिन की तरफ होगा। तो हम बना लेते हैं अपना ओरिजिन की तरफ, हमारा जो शेडेड पार्ट है वो ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि ये अगर ट्रू आए तो ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स आए तो ओरिजिन से दूर बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रखा है, y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो वहीं अपना स्टेप नंबर जो 1 रहने वाला वो क्या होगा, इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, y प्लस 8 इक्वल में 2x। अब देखो क्या करूँगा, मैं इसको उस साइड ले देता हूँ, तो कितना हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया। स्टेप नंबर 2 क्या रहने वाला, हम अपनी टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल क्रिएट कर लेंगे, टेबल प्लॉट कर लेंगे, ये x ये y। अगर यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं x यहाँ 0 ले लेता हूँ, x 0 लूँगा तो y कितना आ जाएगा -8। अगर मैं यहाँ x को अगर मैं यहाँ पे x को नहीं y को ले लेता हूँ, की बार y 0 ले लिया तो x कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 4 आ जाएगा। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, अपना ग्राफ प्लॉट करना। देखो हमने ऑलरेडी ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ये हमारा क्या है 4,0, ये कितना हमारा 0, -8, और ये डॉटेड होनी है, हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ मैं।
अब हम इसकी फिजिबल रीजन चेक करेंगे। स्टेप नंबर 4 ये दोबारा लिख लेते हैं। y प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। यहाँ जो है पुट x, y एज 0, यहाँ 0 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0, यहाँ कितना हो गया 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ देखो बच्चों हमारा जो ये इट इज़ ट्रू आ गया हमारा, 8 बड़ा होता है 0 से। तो जो शेडेड पार्ट होगा, द शेडेड पार्ट विल टुवर्ड्स द ओरिजिन, किसकी तरफ होगा ये, ओरिजिन की तरफ होगा। तो चलो ड्रॉ कर देते हैं ओरिजिन की तरफ। ये हमारा ओरिजिन की तरफ हो गया बच्चों, हमारा शेडेड पार्ट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। इस पार्ट का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि हम जो क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में कर रहे हैं। ये जो 6.2 एक्सरसाइज है, तो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जैसे जैसे हम चलते रहे हैं ईजिली होता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम मैंने पहले बताया 4 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। और ये 4 स्टेप कौन कौन से एक बार फिर देख लो। तो स्टेप नंबर 1 क्या लिखना है, स्टेप नंबर 1 जो हमारा रहने वाला है ये होगा x माइनस वाई। इस इनइक्वालिटीज़ को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वालिटी को। स्टेप नंबर 2 हम अपनी टेबल बनाएंगे। यहाँ पे टेबल बना लेते हैं x और y। अगर मैं x यहाँ पे बच्चों नहीं, y अगर मैं यहाँ 0 लेता हूँ तो x कितना आ जाएगा 2। अगर x में 0 लेता हूँ तो y कितना आ जाएगा, x मैंने 0 ले तो y कितना हो गया -2। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, हमें अपना ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ में देखो ये क्या होगा हमारा 2,0 और ये क्या हो गया 0,-2। दोनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया और लाइन दोनों पॉइंट से पास कर दी। और लाइन जो रहने वाली है क्या रहने वाली है, डॉटेड रहने वाली है। तो अब देखो हम इसकी फिजिबल रीजन चेक करेंगे, यानी कि हम अपना शेडेड पार्ट किस तरह वो चेक करेंगे। तो हम दोबारा से ये जो लाइन थी, हमारा जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में वही लिख लिया, जो हमारी इक्वेशन है इनइक्वालिटीज़ वाली। अब हम क्या करेंगे 0, 0 पुट कर लेते हैं इसकी तरफ। तो अब देखो 0 हो गया। अब देखो यहाँ जो है 0 2 से छोटा होता है, तो येस इट इज़ ट्रू। ये क्या है, ट्रू है हमारा। अगर ये ट्रू है तो जो शेडेड पार्ट होगा, द शेडेड पार्ट विल टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा हमारा। तो चलो ड्रॉ करते हैं ओरिजिन की तरफ। ये हमने क्या किया, ओरिजिन की तरफ ड्रॉ कर दिया बच्चों। तो ऐसे ही हमें हर क्वेश्चन करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन से आपको ये इजीली समझ में आते चले जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, हमारा मेथड अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।